इंक्रोच है। आप पूरी दिल्ली उठा के देख लो, आसपास के इलाका देख लो, गुड़गांव देख लो, ये सब ये टोटल वक्त की प्रॉपर्टी है, टोटल वक्त की प्रॉपर्टी है, ये सब वक्त की प्रॉपर्टी। ये मैंने यूपी में जाओ, बिजनौर वगैरह ये जाओ, सहारनपुर, मेरठ वगैरह ये सब जाओ, जो खासकर मुस्लिम बस्ती एरिया पहले रहा, वो सब वक्फ की प्रॉपर्टी, वक्फ की ज़मीन थी। तो उन्होंने क्या किया कि इसको वक्फ को दे दिया। भाई मदरसा को, दरगाह को और बाकी जो मस्जिदों को ये क्यों कंट्रोल करेंगे? उसके लिए जब एक बनी हुई है वक्फ है और वक्फ की वो प्रॉपर्टी है तो वो कंट्रोल करेंगे। आपसे पूछोगे बाकी जो ज़मीनों को तुम कैप्चर किया, अपने दादा से पूछोगे जो तुम आज कर रहे हो, देश को बांटने की कोशिश कर रहे हो, हिंदू मुस्लिम और मस्जिद और मंदिर की काट कर रहे हो। तो इन्होंने हम मुसलमानों को आपने जहाँ चाहते हो वहाँ कत्लेआम कर देते हो, उसे मार देते हो, दंगा फसाद करा देते हो, और कराने के बाद से उसके बाद से तुम हमें ही जेल में डाल देते हो। ये सरकार आती है, मोदी की सरकार आती है, इनकी गिद्ध आगे जो है खासकर आरएसएस की जो पहले से चली आ रही थी, हिंदू महासभा उसके ऊपर केस फाइल की थी कि भाई ये ज़मीन जो है इनको ना दिया जाए, ये ज़मीन जो है ये पब्लिक की ज़मीन है, ये जो सरकार की ज़मीन है, ये इनकी ज़मीन कैसे हो सकती है, इतनी महंगी प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है। तो इन्होंने उसमें जो है कमेटी बनाई गई, आर्यन कमेटी, उसने जो है इसमें दखल देने से मना कर दिया, कहा कि नहीं ये वक्फ की प्रॉपर्टी आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन इसमें ये सक्सेस नहीं हो पाएंगे, ये सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जनता जाग चुकी है और वो जान चुकी है कि ये जितनी भी हथकंडे हैं ये मोदी गवर्नमेंट कराने या करा रही है और आगे भी कराएगी, जिससे कि जनता आपस में बटे, हिंदू मुस्लिम में बटे, क्योंकि यूसीसी में जनता नहीं बटती है। जो प्रॉपर्टी जो है वो गॉड को कर दी जाती है, यानी अल्लाह को दान कर दी जाती है। आप जानते हो कि पहले भी ज़माने में औरंगजेब के समय में काल में मथुरा में जो है बहुत सारे गाँवों को जो है मथुरा मंदिर को दिया गया था कि भाई उसमें देख रेख करने के लिए, काशी विश्वनाथ में दिया गया, उज्जैन में दिया गया। वाला नहीं है। कपिल मिश्रा घूम रहा है, इनका वाइस प्रेसिडेंट बनता है, जो दंगा कराता है, कितने दिल्ली में लोग मारे जाते हैं, उस पर कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन बाकी जो कितने सुधारवादी लोग हैं उनको IAS IPS उनको जेलों में डाले हुए हैं। ये सब जो इनका एक षड्यंत्र है कि आने वाले 24 के इलेक्शन से पहले हम कुछ ऐसा काम करें जिससे कि जनता बढ़ जाए और बढ़ने के बाद से हम अपना गेम करें। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता टाइम्स। मैं हूं आपके साथ प्रेम शंकर। दरअसल दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाली 123 वक्फ बोर्ड की ज़मीन, जिसमें कब्रिस्तान, दरगाह, मस्जिद तमाम ऐसे शामिल है जिससे मुस्लिम धर्म का जो है जुड़ाव है, और इसे केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय केंद्र सरकार ने एक नोटिस जारी करते हुए इसे अपने अंतर्गत अधिग्रहण कर लिया है। इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट औरंगजेब साहब हैं। कैसे देखते हैं सर इस चीज़ को? देखिए, बीजेपी को जो क्या है ये हथकंडा है। बीजेपी जो है खासकर इसके बैकग्राउंड में कुछ उसका और मानसिकता है। वो चाहती है, खासकर वो चाहती है कि 24 का इलेक्शन इसी तरह, क्योंकि हिंदू मुस्लिम में वो जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मेवात में किया, बाकी जगह किया, दिल्ली में जो कांड हुआ, वो एक मास्टर टीचर ने जो है काबा के ऊपर अटैक किया, वहाँ पे तृप्ति त्यागी की, इस तरह की इनकी एक छोटी छोटी जो इनकी टीम है जो इस तरह की एक्टिविटी करती है, तो उसमें ये सक्सेस नहीं हुए। और उधर राहुल गांधी जी 24 के अधिवेशन में, बॉम्बे में अधिवेशन में, उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है कि जो पैसे हैं इतने 20,000 करोड़ रुपया जो थे वो यहाँ पे साइफन किया अडानी ग्रुप में, और साइफन करने के बाद से उसी पैसे को शेयर मार्केट को बूम कराया, और करने के बाद से जो है बाकी जो चीज़ें उसकी चलती रही। तो वो पैसा किसका है? और गार्जियन और बाकी जितने भी न्यूज़ चैनल है उसको ओपन किया। तो इस चीज़ से ये बचने के लिए इन्होंने इस तरह का षड्यंत्र चला है। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक्चुअली क्या हुआ कि मनमोहन सरकार जब थी तो उन्होंने जो है ये जितनी भी 123 देख रहे हैं, इसको लैंड DDA और लैंड एंड LNDO जो है इसको कंट्रोल करती थी, लेकिन ये वक्फ की ज़मीन थी। तो उन्होंने क्या किया कि इसको वक्फ को दे दिया। भाई मदरसा को, दरगाह को और बाकी जो मस्जिदों को ये क्यों कंट्रोल करेंगे? उसके लिए जब एक बनी हुई है वक्फ है और वक्फ की वो प्रॉपर्टी है तो वो कंट्रोल करेंगे। लेकिन जैसे ही ये सरकार आती है, मोदी की सरकार आती है, इनकी गिद्ध आगे जो है खासकर आरएसएस की जो पहले से चली आ रही थी, हिंदू महासभा उसके ऊपर केस फाइल की थी कि भाई ये ज़मीन जो है इनको ना दिया जाए, ये ज़मीन जो है ये पब्लिक की ज़मीन है, ये जो सरकार की ज़मीन है, ये इनकी ज़मीन कैसे हो सकती है, इतनी महंगी प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है। तो मैं पूछता हूँ, अपने बाप से पूछोगे बाकी जो ज़मीनों को तुम कैप्चर किया, अपने दादा से पूछोगे जो तुम आज कर रहे हो, देश को बांटने की कोशिश कर रहे हो, हिंदू मुस्लिम और मस्जिद और मंदिर की काट कर रहे हो। तो इन्होंने उसमें जो है कमेटी बनाई गई, आर्यन कमेटी, उसने जो है इसमें दखल देने से मना कर दिया, कहा कि नहीं ये वक्फ की प्रॉपर्टी आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। उसके बाद से फिर से 2 बॉडी का मेंबर बनाया, SP गर्ग कमेटी बनाया। उसने कमेटी ने एक 15 दिन या 10 दिन का उसमें टाइम पीरियड रखा कि आप जो है जितनी भी पेपर है उसको सबमिट करो। अब बात आती है कि जब हमारी प्रॉपर्टी है, वक्फ की प्रॉपर्टी है, बाकी जितने भी संशोधन के बाद फाइनली 1995 में उसमें संशोधन हुआ, उसमें ट्रिब्यूनल बना, वक्फ बोर्ड बना, बाकी चीज़ बना कि ये केस कैसे फाइल होगा, कहाँ जाएगा। तो उसके बाद सब कमेटी बन चुकी है, तो फिर मैं आपके पास क्यों आऊँ?
और टाइम पीरियड भी आपने बहुत कम दिया। और उसके बाद से इन्होंने क्या किया कि एक नोटिफाइड किया कि भाई कोई आया नहीं, ये प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है। उसके बाद से एक चस्पा कर दिया कि भाई ये ज़मीन जो है एब्जॉर्ब किया जाए, ख़त्म किया जाए और इसको सरकार को दी जाए। फिर हाई कोर्ट में जो है इनके संज्ञान में आके, इनके फेवर में आके उसने कहा कि इस प्रॉपर्टी को इंस्पेक्शन किया जाए और फाइनली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको एक्वायर कर ली। तो बात आती है कि आखिर में गवर्नमेंट क्या चाहती है। हम मुसलमानों को आपने जहाँ चाहते हो वहाँ कत्लेआम कर देते हो, उसे मार देते हो, दंगा फसाद करा देते हो और कराने के बाद से उसके बाद से तुम हमें ही जेल में डाल देते हो। आप मेवात कांड में देखो, जो बिट्टू बजरंगी जो है मशीन गन, स्टेन गन ये सब लहराता, दंगा कराता, कितने लोग मारे जाते, कितनी गाड़ियाँ जल जाती है। उसी बिट्टू बजरंगी को ये क्या करते हैं, बिट्टू बजरंगी 15 दिन में छोड़ देते हैं। लेकिन आप देखो उमर खालिद है, सरजिल इमाम है, बाकी कितने सारे लोग हैं जो जेलों में बंद हैं, उनके ऊपर कोई सोचने वाला नहीं है। कपिल मिश्रा घूम रहा है, इनका वाइस प्रेसिडेंट बनता है, जो दंगा कराता है, कितने दिल्ली में लोग मारे जाते हैं, उस पर कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन बाकी जो कितने सुधारवादी लोग हैं उनको IAS IPS उनको जेलों में डाले हुए हैं। तो ये सब जो करने के लिए जो काम कर रहे हैं, ये सब जो इनका एक षड्यंत्र है कि आने वाला 24 के इलेक्शन से पहले हम कुछ ऐसा काम करें जिससे कि जनता बढ़ जाए और बढ़ने के बाद से हम अपना गेम करें। लेकिन इसमें ये सक्सेस नहीं हो पाएंगे, ये सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जनता जाग चुकी है और वो जान चुकी है कि ये जितनी भी हथकंडे हैं ये मोदी गवर्नमेंट करा रही है और आगे भी कराएगी, जिससे कि जनता आपस में बटे, हिंदू मुस्लिम में बटे। क्योंकि UCC में जनता नहीं बटी है। इन्होंने बाकी NRC वगैरह में भी कोशिश की, जो कि अब फेल हो चुका है। राम मंदिर में भी कोशिश की, उसके थ्रू हम अपने आप को उठाएं, योगी के मुद्दे पर अपने आप को उठाएं, ये नहीं उठा पाए। तो अब इनके पास यही मुद्दा है कि इस 123 जो प्रॉपर्टी वक्फ की है उस पे इन्होंने एक्शन किया जाए, ऐसा किया जाए। तो जब ऑलरेडी जो प्रॉपर्टी जो वक्फ की है तो SP घर कमेटी के पास वो क्यों जाए, उसमें क्यों अपने जाके सबमिट करें ये पेपर, ये भाई हमारा पेपर है, ये पेपर यहाँ से मिला है। वक्फ भी आप जानते हो, वक्फ पर डिफिनीशन ये है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी जो है वो गॉड को कर दी जाती है, यानी अल्लाह को दान कर दी जाती है। आप जानते हो कि पहले भी ज़माने में औरंगजेब के समय में काल में मथुरा में जो है बहुत सारे गाँवों को जो है मथुरा मंदिर को दिया गया था कि भाई उसमें देख रेख करने के लिए। काशी विश्वनाथ में दिया गया, उज्जैन में दिया गया, आपको एक जैन मंदिर है उसमें भी दिया गया था, झारखंड वगैरह में आपको कामाख्या मंदिर में दिया गया था, साउथ में भी कई जगह दिया गया था। और उसी तरह मस्जिदों को भी दान दी जाती थी। तो उस समय जितने लोग मानो मर गए, चाहे उनका कोई औलाद नहीं है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी जो वक्फ को दे दी। तो हिंदुस्तान में वक्फ की प्रॉपर्टी लगभग 6 लाख एकड़ है। लेकिन 6 लाख एकड़ में से कितनी प्रॉपर्टी जो वक्फ के पास है, वक्फ के पास मुझे लगता है 20 to 30% प्रॉपर्टी होगी, बाकी लोग इंक्रोच है। आप पूरी दिल्ली उठा के देख लो, आसपास के इलाका देख लो, गुड़गांव देख लो, ये सब ये टोटल वक्फ की प्रॉपर्टी है, टोटल वक्फ की प्रॉपर्टी है, ये सब वक्फ की प्रॉपर्टी। ये मैंने यूपी में जाओ, बिजनौर वगैरह ये जाओ, सहारनपुर, मेरठ वगैरह ये सब जाओ, जो खासकर मुस्लिम बस्ती एरिया पहले रहा, वो सब वक्फ की प्रॉपर्टी है। अच्छा, दिल्ली में जो वक्फ की प्रॉपर्टी इसमें संसद भवन भी आता है, संसद भवन भी इसमें आता है। आप जानते हो कि हाँ सब आता है उसमें। आप जानते हो कि जो ट्रिब्यूनल है इस वक्फ में भी 1995 में ट्रिब्यूनल बनाया गया, वक्फ बोर्ड बनाया गया, जिसमें 32 वक्फ बोर्ड है। उस वक्फ बोर्ड ऑफ इंडिया काउंसिल है जिसमें पूरे हिंदुस्तान के केस को देखती है। तो जब ट्रिब्यूनल है जो सिविल कोर्ट से बड़ी है और वो इक्विवेलेंट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, तो फिर इसमें आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। क्यों लेना चाहते हो? यानी मुसलमानों का जो आपने पहले दंगा फसाद में मरवाया, उसके बाद से जो थोड़ा सा बड़े हुआ उसको जो टेररिस्ट बना कर मरवा दिया, उसके बाद से कुछ लोगों को आपने किसी जेल में जाते हो तो उसको मरवा दिया। अब जो बचा है मुसलमानों के पास, उसके जो कब्रगाह ले रहे हैं आप, उसका दरगाह आप उससे छीन रहे हैं, उसका जो है उसके मस्जिदों को आप मज़ारों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ साथ उसके पास अब जो तन में कपड़े हैं उसे भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको पता नहीं है कि ये मुसलमान कौम ऐसी कौम है जिसने देश को आज़ाद कराया, अंग्रेज़ों को भगाया। यहाँ पे वो इंडिया गेट पे जो है ना, जो 98,000 जो शहीद लोग हुए उनकी नाम लिखा हुआ, जिसमें आप लगभग आपको 40,000 के लगभग में उसमें केवल मुसलमान हैं, बाकी दलित हैं, बाकी लोग ब्राह्मण हैं, ये सब है। तो आप समझ सकते हो लगभग 35 से 40,000 केवल मुसलमान है उसमें क्यों एक RSS दिखा दे अपना है, एक भी RSS दिखा दे, एक भी बजरंग दिखा दे, एक भी बजरंग दल RSS नहीं है। जो देश की आज़ादी में भागने के लिए, वो देश के लिए शहीद नहीं हुए, वो देश की सहानुभूति क्या समझते हैं, देश के हक हुकूक के बारे में क्या समझते हैं, वो मुसलमानों को क्या समझते हैं। क्या तुम मुसलमानों को इस तरह की एक्टिविटी करने के बाद से डरा दोगे और मुसलमान तुमसे डर जाएंगे? मुसलमान कभी डरने वाले नहीं हैं। मुसलमान हमेशा सच के साथ रहेंगे और हमेशा उसको सपोर्ट करेंगे जो इस देश में शांति से उस देश को चलाना जानता है, शांति के साथ चलना जानता है, वो भाईचारा सौहार्द बनाए रखना चाहता है। तो बीजेपी कहती है कि हमें सपोर्ट क्यों नहीं करते मुसलमान? अरे तुम दंगा करोगे, आपस में लड़ाओगे, भाई भाई से लड़ाओगे, छोटे छोटे बच्चों
के हाथों में तलवार है, बंदूक का भाला दोगे और कहोगे कि हमें मुसलमान सपोर्ट करेंगे? मुसलमान सपोर्ट ही नहीं करेगा।